वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। तो आज की वीडियो हमारे सभी सीटेट और यूपीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। तो उसमें जो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड कंटेंट है वो हम अपनी वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, डिस्क्राइब इन डिटेल इट्स फीचर। तो आंसर देखते हैं। लैंग्वेज इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो लैंग्वेज है वो हमारी लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। बिना लैंग्वेज के हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। We use verbal and non-verbal language in our day-to-day life to express our need, desire, want, idea, opinion, information, pleasure. हम जो है यूज़ करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेजेस को अपनी डे टू लाइफ में अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपनी नीड्स, अपने वांट, अपने ओपिनियन, इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब वर्बल लैंग्वेज क्या होती है और नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है? वर्बल लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है जिसे आप बोल के कर रहे हैं, आप बोल के अपनी बात को कह पा रहे हैं। और नॉन वर्बल क्या हो जाता है? जब आप अपना एक्सप्रेस कर पाते हैं, जेस्चर के थ्रू आप अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे हम कह देते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो नेक्स्ट देखते हैं, लैंग्वेज इज ऑल्सो यूजफुल टू एक्सप्रेस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है एक पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी। और इथोमोलॉजी, द वर्ड लैंग्वेज इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो इथोमोलॉजी है हमारी लैंग्वेज की वो कौन से वर्ड से है? वो हमारी लैटिन वर्ड से है, जिसका मतलब है लिंगुआ। लिंगुआ का मतलब क्या होता है? विच मीन्स प्रोड्यूस विद टंग, जो हमारी टंग से प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज एक भाषा है जिसका आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करना होता है अपने ओपिनियन, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, उनको शेयर करने के लिए। अगर लैंग्वेज आपके पास है तो आप ये सब कर पाते हैं, अगर लैंग्वेज नहीं है तो आप अपने ओपिनियन, अपनी फीलिंग्स, इन सब को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब हमारी जो लैंग्वेज है उसके फीचर्स क्या हैं। तो एक ये डेफिनेशन है, इसे भी आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हैं। ये बीएड स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है क्योंकि ये एक्चुअली सीटेट वगैरह में इतना डेफिनेशन से रिलेटेड नहीं आता है। बीएड स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज एज वेल एज द फैकल्टी ऑफ स्पीच वॉज द इमीडिएट गिफ्ट ऑफ गॉड। जो लैंग्वेज है ये एक ऐसी स्पीच है जो आपको इमीडिएटली गॉड से गिफ्ट में मिली है। अब देखते हैं हमारे फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहला फीचर हमारा है इमीडिएट गिफ्ट ऑफ गॉड। जो लैंग्वेज है वो हमें इमीडिएटली गिफ्ट में मिली है गॉड से। तो ये भी हमारा एक लैंग्वेज का फीचर है, क्योंकि हम लैंग्वेज को कहीं से खरीद के नहीं लेके आए हैं, वो हमें गॉड के द्वारा एक नेचर से गिफ्ट में मिली है। जैसे ही हमारा जन्म होता है हम अपने आसपास जैसी लैंग्वेज सुनते हैं वैसी लैंग्वेज हम बोलने लग जाते हैं, और उसी लैंग्वेज की हेल्प से हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। हाँ जी, क्योंकि अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे, ना ही उन्हें अपनी फीलिंग्स बता पाएंगे, ना ही अपने आइडिया शेयर कर पाएंगे, ना ही वो आपको फीडबैक दे पाएंगे। तो ये आपका एक बातचीत करने का माध्यम है लैंग्वेज। लैंग्वेज के बिना आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फीचर में एन आउटफिट ऑफ आइडिया। ये हमारे आइडिया को आउटफिट करती है। अगर लैंग्वेज है तो हम अपने आइडिया को एक दूसरे तक बता सकते हैं, अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं है तो हम अपने आइडियाज़ को नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट फीडबैक। तो अभी मैंने बताया कि कम्युनिकेशन है, अगर हमारे पास लैंग्वेज है तो हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे और उससे हमें फीडबैक भी मिल जाएगा, और अगर लैंग्वेज नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ना ही हमें फीडबैक मिलेगा। तो अब हमारे पास लैंग्वेज है तो इसलिए हमें कंप्लीट फीडबैक भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड से शेयर करी और तो आपको उनका फीडबैक चाहिए तो वो आपको फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज आपके पास है। तो लैंग्वेज के कारण आप फीडबैक भी शेयर कर पाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम। तो सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम का मतलब है यहाँ पे कि जो लैंग्वेज है वो हमारे करिकुलम में एक सब्जेक्ट भी है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती हैं। तो ये हमारे करिकुलम का एक सब्जेक्ट है। अब आप सोचेंगे करिकुलम क्या है, वैसे सोचना नहीं है क्योंकि बीएड के स्टूडेंट्स और सीटेट के स्टूडेंट को पता होता है करिकुलम क्या होता है। तो करिकुलम होता है जो भी आपके स्कूल में एक्टिविटी होती हैं उन सभी को करिकुलम का पार्ट माना जाता है। आपका सिलेबस, आपकी स्कूल की एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो भी आप प्लानिंग करते हैं अपने मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए किस पैटर्न से पढ़ाना चाहिए, सारी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, करिकुलम ही कहते हैं। एक तरह से ओवरऑल सारी एक्टिविटी आती है हमारे करिकुलम में। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज की मदद से आप एक्सप्रेस कर पाते हैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से। देखिए जब भी आप अपनी कोई बात कहते हैं तो साथ साथ आपकी जो बॉडी है ना वो भी उसको एक्सप्रेस करती है। जैसे आपको कुछ बात किसी से बतानी है तो वो आपके फेस एक्सप्रेशन से भी अलग दिखता है, तो उसे आप स्टाइल में बता पाते हैं लैंग्वेज के थ्रू। तो इसलिए कहा है स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है लैंग्वेज हैज़ वेरियस फॉर्म। जो लैंग्वेज है उसकी बहुत सारी फॉर्म होती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके हो जाते हैं लैंग्वेज के फीचर्स। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ज़रूर आपका पूछा जाता है। तो हमारे कंपोनेंट हो जाते हैं, सबसे पहला है हमारा फोनोलॉजी। तो पढ़ते हैं, फोनोलॉजी इज अ अमलगमेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब है फोन विच मीन्स साउंड और वॉइस एंड लोगस विच मीन्स स्टडी। तो इट मीन्स फोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साउंड। तो अगर आपसे पूछा जाए फोनोलॉजी क्या है तो उसका मतलब होता है जब आप साउंड की स्टडी करते हैं तो उसे आप फोनोलॉजी कहते हैं। और फोनोलॉजी आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनता है, एक तो है आपका फोन और दूसरा है आपका लोगस। तो फोन का मतलब हो जाता है साउंड एंड लोगस का मतलब हो जाता है स्टडी। तो ये तो आपका फोनोलॉजी हो गया। एक आपसे सीटेट में पूछा जाता है फोनीम्स क्या होता है। तो फोनीम्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की उसे हम क्या कहते हैं, फोनीम्स कहते हैं। तो आपके 44 साउंड्स होती हैं जिसमें आपके 20 वोवल साउंड होंगी और 24 आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फोनीम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है, हमारा फोनीम्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मोर्फोलॉजी। अब मोर्फोलॉजी क्या होता है, मोर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ ग्रामर द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड स्टडीज। मॉर्फोलॉजी आपकी एक ऐसी ब्रांच है ग्रामर की जहाँ पे आप स्ट्रक्चर जो है पूरे सेंटेंस में उसकी वर्ड की स्टडी करते हैं। जहाँ पे आप वर्ड की स्टडी करते हैं उसे आप मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी के बाद आपको समझना होगा मॉर्फीम्स क्या होता है। ये आपसे सीटेट में पूछा जाता है। मॉर्फीम्स होता है स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जो आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है ग्रामर में, लैंग्वेज में, वो आपकी होती है मॉर्फीम्स। क्या होती है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट जो है हमारी लैंग्वेज की उसे हम क्या कहेंगे, हमारा मॉर्फीम्स कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है, व्हेन ऑल द वर्ड्स इन सेंटेंस हैव अ मीनिंग देन इट नोन एज सिमेंटिक्स। जितने भी वर्ड्स आपके सेंटेंस में हैं और उनका अपना मीनिंग है तो उसे आप क्या कहेंगे, सिमेंटिक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में राम इज अ गुड बॉय, तो इस पूरे सेंटेंस में हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक कहते हैं। स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स का मतलब हो जाता है सिमेंटिक। जहाँ पे आप वर्ड्स के मीनिंग की स्टडी करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, अपना सिमेंटिक कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिंथेक्स क्या होता है। तो सिंथेक्स मीन्स लैंग्वेज रूल्स ग्रामर एंड सिस्टमैटिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक तरह से जहाँ पे आप पूरे रूल्स जो होते हैं ग्रामर के उनको फॉलो करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं,
इन दिस वे सिंथेक्स इंक्लूड रूल बाय विच वर्ड आर सेट और अरेंज इनटू सेंटेंस प्रॉपरली, परफेक्टली और एक्यूरेटली। जहाँ पे आप अपने पूरे स्ट्रक्चर को, जो आप सेंटेंस बना रहे हैं उसके पूरे स्ट्रक्चर को प्रॉपरली, परफेक्टली और एक्यूरेटली बनाते हैं, उसे आप सिंथेक्स कहते हैं। जहाँ पे आप ग्रामर के रूल्स का पूरा फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, देन प्लस आप वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, देन आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये पूरा आपने रूल्स के साथ सेंटेंस को क्रिएट किया है, तो उसे आप क्या कहेंगे? सिंथेक्स कहेंगे। अब आ जाते हैं हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट फॉर सोशल कनेक्शन। तो लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल कनेक्शन बनाने के लिए। अब वो क्यों? अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे। तो सोशल कनेक्शन आपके अच्छे होंगे, आप अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर कर पाएंगे, वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर पाएंगे, तो आपका सोशल कनेक्शन अच्छा बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। सारे पॉइंट्स वही कहते हैं, बस आपको उसका तरीका बदलना है बताने का। तो लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे बातचीत करने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर कर पाएंगे? तो यही सब आपको इनके अंदर लिखना होता है। लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, उसको काउंसलिंग करने के लिए। जो एक टीचर है वो एक लैंग्वेज का यूज़ करके ही एक स्टूडेंट्स को गाइड करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको समझाता है। तो अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो वो किस तरह से उस स्टूडेंट को समझाएगा? तो इसलिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है हमारा, लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर डिज़ाइनिंग एंड मॉडिफाइंग करिकुलम। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए और उसे मॉडिफाई करने के लिए। अगर लैंग्वेज होगी तो हम अच्छे से अपने करिकुलम को डिज़ाइन कर पाएंगे, सभी स्टाफ मेंबर के सजेशन ले पाएंगे, टीचर के सजेशन ले पाएंगे, किस तरह का करिकुलम हमें डेवलप करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है हमारा, लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान। जो हमारे लेसन प्लान हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए भी हमारा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा, लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट इससे थोड़ा कनेक्ट करता है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे चिल्ड्रन के सोशलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सोसाइटी में खेलते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उनका सोशलाइजेशन अच्छा होता है अगर उनकी लैंग्वेज अगर उनके पास है। और एक लैंग्वेज का ये भी, अगर अच्छी लैंग्वेज आप सीखते हैं, लैंग्वेज भी बहुत तरह की होती हैं, लैंग्वेज में हिंदी में भी बहुत तरह की लैंग्वेज होती हैं। अगर आप अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी डेवलप होती है। तो सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड के लिए लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा, लैंग्वेज इज अ वाइटल फॉर मेंटेनिंग रिलेशन इन सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है उसमें अच्छे रिलेशन बनाने के लिए लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर हम अच्छे से किसी से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें अपनी बातों में फंसा लेते हैं, तो हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा बनता है। अगर हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हम बातचीत ही नहीं करेंगे, तो रिलेशन अच्छा नहीं बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंस हो जाती हैं आपकी लैंग्वेज की। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। कौन कौन से फैक्टर आपकी लैंग्वेज के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो उसको आपको डिटेल में बताना है। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स लिए हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आप अपनी बुक या जो भी आप मॉडल पेपर यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उससे एक बार रीडिंग कर लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका साइज ऑफ फैमिली। अब आप सोचेंगे फैमिली के साइज से लैंग्वेज के डेवलपमेंट का क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ़र्क पड़ता है, अफेक्ट करता है फैमिली का साइज एक बच्चे के डेवलपमेंट में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। अब वो कैसे करता है?
जब आपकी फैमिली का साइज जो है वो बड़ा होगा, लार्ज फैमिली होगी, तो बच्चा जो है मोर अपॉर्चुनिटी होंगी बच्चे के पास कम्युनिकेट करने के लिए। बट अगर फैमिली का साइज छोटा होगा तो बच्चे के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी होगी कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपकी फैमिली बड़ी है, जॉइंट फैमिली है, तो आपका जो मान लीजिए 14-15 मेंबर आपकी फैमिली में है, तो बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है 14-15 मेंबर के साथ कम्युनिकेट कर पाने की, तो उसकी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा डेवलप हो पाएगी। बट मान लीजिए अगर बच्चे के पास सिर्फ उसके पेरेंट्स ही हैं, उसकी मम्मी और उसके पापा, तो उसके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटीज कम है कम्युनिकेट करने की, बस उनसे ही वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो है साइज ऑफ फैमिली जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा फैमिली केयर एंड अफेक्शन। जो फैमिली केयर एंड अफेक्शन है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अब वो कैसे? जब फैमिली मेंबर हमारे बच्चे को टाइम नहीं देंगे, मान लीजिए अगर आपका बच्चा है तो आप अगर उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको टाइम नहीं देंगे, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे लैंग्वेज को डेवलप करेगा। और स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है, जैसे मान लीजिए अगर बच्चा 2 या 3 साल का है, तो उसके पास पेरेंट्स या फैमिली मेंबर ही होते हैं जिनके साथ वो कम्युनिकेट करता है। तो इसलिए एक इन्फेंट को अपने फैमिली मेंबर के केयर और अफेक्शन की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर पाता है। अगर मान लीजिए आप ही उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप ही अपने टाइम में बिजी रहेंगे, तो वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? किसी के साथ नहीं कर पाएगा और उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो उसका स्लो हो जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों को टाइम दें। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। इंटेलिजेंस डेवलपमेंट का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। अगर हमारा आईक्यू का डेवलपमेंट अच्छा होता है तो हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी बेटर होता है। बट अगर हमारा आईक्यू लेवल ही कम है तो हमारा जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल कंट्रोल। अब फिजिकल कंट्रोल का मतलब होता है अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, अगर जो बच्चा है उसकी जो फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उसका अच्छा होगा, क्योंकि वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अगर एक बच्चा फिट है, वो अच्छा से एक्टिव रहेगा, तो वो लैंग्वेज को डेवलप कर पाएगा, सबके साथ कम्युनिकेट करेगा। अगर एक बच्चा फिट ही नहीं रहेगा, वो हेल्दी ही नहीं रहेगा, तो वो किसी से बातचीत ही नहीं करेगा, उसका मन ही नहीं करेगा, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक बच्चे का फिजिकल हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेंडर। तो अभी भी काफ़ी सोसाइटी ऐसी हैं जहाँ पे जेंडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए। अब वो कैसे? कि जो गर्ल्स हैं उन्हें कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंटरेक्ट करने की बाहर के लोगों से या बाहर जाने की, और जो बॉयज़ हैं उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो सबसे इंटरेक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें और अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकें, और गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं। तो मैंने कहा है किसी सोसाइटी में, क्योंकि काफ़ी लोग फिर कमेंट करने लग जाते हैं अब तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाँ जी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट अभी भी कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बर्थ ऑर्डर। तो हमारा बर्थ ऑर्डर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए। अब वो क्या है? हमारी जो बुक है उसमें लिखा है कि जो हमारा जैसे पहला बच्चा होता है तो उससे ज़्यादा अटेंशन दी जाती है फैमिली मेम्बर्स के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा, उसके साथ सब कम्युनिकेट करते हैं। बट जब दूसरा तीसरा बच्चा होता है तो उसके साथ सब इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इतना अटेंशन नहीं देते हैं, इतनी केयर नहीं करते हैं जितनी फर्स्ट बेबी की करते हैं। तो इसलिए जो पहले बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो पाता है क्योंकि उसके साथ सब कम्युनिकेट कर रहे हैं, और सेकेंड और थर्ड चाइल्ड का नहीं हो पाता है। तो आप में से कौन कौन है जो सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं, तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लोकेलिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो लोकेलिटी है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है और सब कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, लोकेलिटी हमारी जहाँ भी हम रह रहे हैं
सभी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हैं तो हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ फैमिली। अगर हमारे पेरेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है तो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर फैमिली का ही एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हो पाता है। फिर हम वैसी ही लैंग्वेज सीखते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे सामने बात करते हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि पेरेंट्स को बच्चों के सामने थोड़ा अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ही कैच कर रहे हैं और आपकी लैंग्वेज को कैच कर रहे हैं, उसी को वो बोलते हैं। तो ये सब हो जाते हैं हमारे फैक्टर्स जो हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपने कुछ ये 8 पॉइंट्स ही अच्छे से रीड कर लिया और इनके अंदर को एक्सप्लेनेशन जो है वो पूरा लिख दिया तो बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेजेस और स्टेप ऑफ लैंग्वेज एक्वाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो क्या स्टेजेस और क्या स्टेप हैं लैंग्वेज को एक्वायर करने के, तो वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहली स्टेज हमारी होती है क्विंग, जो होती है हमारी अराउंड 6 वीक। तो इस स्टेज में क्या होता है, जब बच्चा 6 वीक का होता है तो वो वोवल्स की साउंड निकालना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि यू आई ये सब वो बोलने लगता है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं क्विंग स्टेज, और ये हमारी सबसे पहली स्टेज होती है। नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी बैबलिंग स्टेज, जो हमारी अराउंड ऑफ 6 मंथ जब बच्चा होता है तब होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी जो वॉइस है उसमें वो बोलता है, जैसे छोटे छोटे वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, माँ पा बा ये सब वर्ड वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इसे हम बोलते हैं बैबलिंग, जिसमें बच्चा एक सरप्राइज रिएक्शन शो करता है अपनी वॉइस के साथ। तो ये हो जाती है हमारी सेकंड स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी जब बच्चा 1 ईयर के अराउंड होता है, तो वो 1 वर्ड स्टेज होती है उसकी। उस स्टेज में बच्चा एक वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि चिल्ड्रन प्रोड्यूस फर्स्ट वर्ड एट अराउंड द एज ऑफ 1 ईयर, मैनी ऑफ द वर्ड एंड नेम ऑफ पीपल एंड थिंग दैट दे सी अराउंड देम लाइक ओके मम्मा पापा दीदी। जो भी वर्ड्स उसके अराउंड में बोले जाते हैं उन वर्ड्स को वो बोलना स्टार्ट कर देगा। जैसे सब बोलते हैं सामने मम्मा पापा दीदी, ये सब वर्ड वो बोलना स्टार्ट कर देगा क्योंकि वो उसके आसपास बोला जाता है। तो ये स्टेज हो जाती है उसकी 1 वर्ड स्टेज जब 1 ईयर का बच्चा होता है। नेक्स्ट आती है उसकी 2 वर्ड स्टेज, जब बच्चा 1-1.5 महीने का होता है उसके अराउंड उसका ये टाइम होता है जिसमें वो 2 वर्ड स्टेज सीख जाता है, वो 2 वर्ड को बोलना स्टार्ट कर देता है। अ चाइल्ड जनरली हैज़ एन एक्टिव वोकेबलरी ऑफ सम 50 वर्ड्स। इस टाइम पे बच्चे की जो है एक्टिव वोकेबलरी हो जाती है 50 वर्ड्स की। एंड स्टार्ट पुटिंग टुगेदर वर्ड इनटू 2 वर्ड, जो क्या करता है 2 वर्ड को एक साथ मिलाता है और उनको बोलने को ट्राई करता है। जैसे बच्चे ने बोला मम्मी खाना, तो उसने ये तो नहीं कहा कि मम्मी आई वॉन्ट रोटी या मम्मी मुझे खाना दे दो, तो उसने मम्मी खाना बोला, 2 वर्ड को जोड़ा और अपनी बात को कह दिया। अब मम्मी को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को खाना चाहिए। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, 2 वर्ड स्टेज कहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका नेक्स्ट और ये लास्ट स्टेज, जिस स्टेज में क्या होता है जो बच्चे के बोलने की लेंथ है वर्ड्स की वो इंक्रीज हो जाती है। अभी तक तो बच्चा सिर्फ 1 वर्ड या फिर 2 वर्ड्स बोल रहा था, अब इस एज में आके बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। ये आपकी स्टेज हो जाती है 2 ईयर से 4 ईयर तक की। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।